व्यूअर्स, आइए आपको लक्ष्मी के घर का होम टूर कराती हूँ। आइए वीडियो पर बने रहिए। इस घर में मैं पूजा करती हूँ और आप देख रहे हैं मेरा मंदिर। इस मंदिर को कहते हैं स्वामी रूम। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा प्यारा किचन। ये जो आप देख रहे हैं इस पर बनाती है लक्ष्मी डोसा। आप लोग जो टेस्टी रेसिपीज देखते हैं और सारी लेडीज मुझे पूछती हैं कि कहाँ बनाई, तो आज जवाब मिल गया। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जुड़े रहने के लिए थैंक यू व्यूअर्स। आइए मैं अपना दूसरा कमरा दिखाती हूँ। हमारे दूसरे कमरे में मैं और मेरे हस्बैंड आराम से जीते हैं और वो ना मॉर्निंग के टाइम में यहाँ मेडिटेशन भी करते हैं। तो साइलेंस व्यूअर्स, साइलेंस। ये है मेरे हस्बैंड। क्या कर रहा है? पागल। हाँ? मैं खाने के लिए आई रहा था मैडम। व्यूअर्स, इन्हें भूख लगी है इसलिए गाना गाकर बुला रहे थे मेरे हस्बैंड। सो क्यूट ना। जल्दी आओ। अरे तू जा रे। झलक। आओ व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बेटे कृष्णा का रूम। ये बहुत बड़ा गेम डिजाइनर है। देखिए इसकी चाहत क्या है। देखिए बहुत बुद्धिमान है, धर्म कर्म भी करता है। कहते हैं तेज दिमाग वाले लोग इंटरव्यू अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन इसका तो इंटरव्यू अटेंड करना ही एकमात्र काम बचा है। देखो ना, देखो देख रहे हैं ना, इंटरव्यू अटेंड करते करते इतना थक गया कि अपना ड्रेस भी नहीं बदल पाया। ओहो, इसने मुझे अपना काम बताया था, बोला था इंटरव्यू के लिए उठा देना, लेकिन मैं भूल गई। ए कृष्णा, इंटरव्यू का टाइम हो गया, उठ जा बेटा। इधर देख। व्यूअर्स हाय बोल तो। देख रहे हैं ना, अब ये इंटरव्यू देने जा रहा है, ठीक है ना? तो अब इसे सक्सेस के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट बोलो। ए रुक, सब ऑल द बेस्ट बोलेंगे। थैंक यू बोलना। शर्मा गया। ये मेरे भाई का रूम है, जगदीश शेखर। ये बहुत समाज सेवा करता है और ना अगले वीडियो तक मिलने के लिए बाय व्यूअर्स। सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। क्या हो गया रे? माँ, टैप में पानी क्यों नहीं आ रहा है माँ? हो बोलना भूल गई, मोटर बिगड़ गया है। मामा को बोल बनवा कर लाए। माँ टाइम। ओए मामा। अरे क्या हुआ भांजे? नीचे आओ यार। बोल भांजे क्या हुआ? अरे क्या है मामा, ये शॉर्ट पहन के स्टाइल क्यों मार रहे हो? ये सब छोड़, तू मैटर बता। माँ ने मोटर रिपेयर करने को कहा था, ऊपर क्या करे थे? और ये हाथ में क्या लेके घूम रहे? अच्छा ये पूछ रहा है भांजे, पीने वाले लोगों का जो दर्द है ना, उनको समर्थन देने के लिए मैं धरना देने जाऊंगा। बेचारे उन लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं, लेकिन मैं तो सोचूंगा ना। हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, फिर भी डुप्लीकेट माल हमें मिलता है। किसी को भी बुरा लगेगा। किसी भी ठेके से बाहर निकलो तो लेफ्ट राइट पुलिस वाले खड़े रहते हैं। जीना मुश्किल कर दिया है। इन सब प्रॉब्लम की मुक्ति के लिए मैं सरकार से फ्री होम डिलीवरी की मांग कर रहा हूँ। तो बताओ क्या बुरा कर रहा हूँ? मुंह तो छोटा सा है लेकिन कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, जाओ जाके मोटर रिपेयर करवाओ। आज कुएं के पानी से नहा ले भांजे, कल मोटर बनवा दूंगा। मुझे इंटरव्यू में जाना है। ऑनलाइन इंटरव्यू है क्या? अरे बाप रे। ओहो, यहाँ पर तो वाईफाई का प्रॉब्लम है। मामा के रूम में चलता हूँ। अरे ये मामा भी ना क्या कर रहे हैं? इनके चक्कर में मैं कैरेक्टरलेस दिखेगा। अब ठीक है। जय गणपति बप्पा। Hi ma'am. Tell me about yourself. I am Krishna coming from Chennai.
My childhood day, I love to play video games. I see all my दीवार video games posters only. लगता है इम्प्रेस हो गए. ये बताओ आपने इस फील्ड को क्यों चूज किया? इस फील्ड के अलावा भी तो और बहुत सारे काम हैं। ऑन फ्यूचर मैं एक बूमर नहीं, एक अच्छा गेमर बनना चाहता हूँ. बचपन से मैं चेन्नई में रहा हूँ, तो जीटीएस सिटी खेलते खेलते ही बड़ा हुआ हूँ. मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल की छुट्टी मिलते ही गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे, लेकिन मैं प्ले स्टेशन जाता था. पब में जाने से ज्यादा पबजी खेलने में बहुत ध्यान देता हूँ. अब तो आपको मेरा इंटरेस्ट समझ में आ गया. लड़का क्रिएटिव लग रहा है ना। थैंक यू सर. Why should we hire you? मैडम मैं डेडिकेशन से काम करता हूँ. अपनी कंपनी के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ. मैं कितना आज्ञाकारी हूँ ये बात आपको मेरी फैमिली देखकर समझ में आ जाएगी, और उसके बाद ही आपको मुझ पर इतना भरोसा हो जाएगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ. Bullshit! अरे ये इतना उखड़ क्यों गई? ओ मामा, ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था, दुकान खोलकर क्यों खड़े हो गए? अरे मैं ड्रेस चेंज कर रहा था भाई भाई. कोई मुहूर्त था क्या ड्रेस चेंज करने का मामा? वो भी ना. तेरा इंटरव्यू इतना खराब क्यों हो गया यार? ए, मेरा मामा चड्डी पहन के गाना गाने लगेगा ये मुझे थोड़ी मालूम था यार. कुछ बोलूं बुरा तो नहीं मानेगा? इस जन्म में तो तुझे यार गेम वाली नौकरी तो मिलने से रही। ए, तू क्यों ऐसी बातें करता है? एक तो मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, और तू तो जानता ही है ना कि अपना परिवार पिताजी के पेंशन पे ही चलता है. अरे यार ये अभी क्यों फोन लगा रहा है? हेलो कैसा है भाई? भूल गया क्या? भाई, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? हाँ तो इतना टाइम क्यों लगा रहा है? मेरा पैसा कब देगा? भाई थोड़ा सा टाइम दो ना, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ. मुझे मेरे पैसे 2 दिन के अंदर चाहिए, नहीं तो ना आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए. आराम से बात. तू समझ गया ना? ठीक है भाई. कौन है यार? डेविल आर्मस्ट्रांग तूने सुना है ना? हाँ. बॉक्सर है वो. जो भी बैंक से लोन लेके पैसा नहीं देता ना, उनसे ये वसूलता है. तू उसके चक्कर में कैसे फंस गया? थोड़े दिन पहले ना मैं पप्पू नाम के लड़के से पबजी पर फ्रेंड बना. बहुत टेंशन हो गई है ब्रो. एक लेवल पार करने के लिए चाहे जितनी भी लेवल क्रॉस करनी पड़े, वही होता है गेमर. क्या बात है, मोटिवेट कर दिया ब्रो. जब से तुमने मोटिवेट किया है ना, मैंने तो कितने लेवल पार कर दिए. अब मुझे भी लगने लगा है कि मैं भी गेम का चैंपियन हूँ. ब्रो, और परचेसिंग के टाइम हिम्मत रखा करो, तभी तुम गेम के राजा बन सकते हो. ओके ब्रो. धीरे से धक्का मार बे, इससे पैसे लेने का अभी. ब्रो, जैसे तुमने मुझसे कहा था ना, गेम में परचेस करते टाइम हिम्मत रखो. हाँ? उसके चक्कर में थोड़ा अमाउंट लॉस हो गया ब्रो. कितना? जस्ट 10 lakhs. 10 lakhs? ठीक है, लेकिन आप लोग किसके आदमी हो? मेरे आदमी. अरे ये कौन सी दुश्मनी है, कहाँ लाके फंसा दिया? किसको बोला रे? अरे आपको नहीं, मैं इसको बोल रहा था. अच्छा हुआ तो बच गया. तुम लोग इसकी गर्लफ्रेंड को उठा कर लेके आओ, तब ये पैसे देगा. पर मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है. पहले प्यार करवाते फिर उठाते. तू मुझे चकले वाला समझ रखा है क्या? अब फालतू की बात मत करो, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ. भाई मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, गाइड करने के चक्कर में ऐसा हुआ. गाइड कर रहा था, अब मामा तुझे गाइड करेगा. तू चुप कर. इस भाई ने तो खेल खेल में 10 लाख रुपए लगा दिए हैं. तेरे भरोसे से इसने ये कांड किया है ना, तब तो तुझे पैसा देना ही पड़ेगा. अरे भाई, मैं तो बस इसकी गेम में हेल्प कर रहा था. मुझे लगा कि ये सिर्फ 10 रुपए लगाएगा, लेकिन 10 रुपए की जगह इसने 10 लाख रुपए लगा दिए. भाई सॉरी भाई, मुझे छोड़ दो ना. चल छोड़ दे यार. छोड़ दू इसको. हाँ छोड़ दे, लेकिन सिर्फ आज के लिए. अगर 2 हफ्ते में पैसा नहीं मिला ना, तो मैं ओ, आप मर जाओगे. तू मर जाए. समझ नहीं आ रहा ये सब तेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हो रहा है यार. भाई कितने रुपए हुए? मैं दे रहा हूँ. चुका ना यार, मैं दे रहा हूँ. मैं दे रहा हूँ ना. चलो भाई. क्या मेरा तेरे पे निकलता है ना भाई? बाकी जमा कर लो. मामा, क्या देख रहे हो मामा? फीलिंग है भांजे. इस बहू का दुख देख के मुझे तो बहुत रोना आया.
अक्सर ड्रीम कैचर को बुरा सपना अपने से दूर रखने के लिए घर में टांगते हैं, मगर तुम्हें जो ये ड्रीम कैचर मिली है वो बहुत ही खतरनाक है। इसे पुराने जमाने के लोग बहुत यूज करते थे, और उसके साथ में जो ये गुड्डा है वो कोई साधारण नहीं है, बहुत खतरनाक है। मुझे लग रहा है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, इसलिए उसे जहाँ से लाए हो वहीं जाके रख दो, तभी अच्छा होगा। सर मैंने सुबह उसे कुएं में डालकर ताला बंद करके गया था, वापस आया तो ये मुझे मेरे कमरे के अंदर मिला सर। तुमने उस ड्रीम कैचर के साथ कुछ किया तो नहीं ना? मैंने तो कुछ नहीं किया सर। ध्यान से सोच के बताओ। हाँ, गलती से मेरे हाथों से उसका एक पंख टूट गया था। ओह शिट, अब तुम पक्का फंसोगे। आप क्या कहना चाहते हैं सर? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, उस गुड्डे को नहीं छेड़ना चाहिए था। हेलो हेलो सर, मैंने आपको डाउट क्लियर करने के लिए फोन किया था, लेकिन आप तो बात की पतंग बना के उड़ा रहे हैं। थैंक यू, मैं फोन रखता हूँ। ये कौन सी जगह है और मैं यहां कैसे आ गया? ये सब तो बहुत अजीब लग रहा है। घर में कोई है क्या? आखिर ये घर है किसका? चाबी कहां रख दी मैंने? माँ, क्या सपना था? ऐसा सपना तो मुझे पहले कभी नहीं आया।
मेडिकल साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। हाय व्यूअर्स, आज का वीडियो वर्ल्ड फिटनेस डे स्पेशल है। जुम्बा डांस में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। गर्ल्स, सब लोग रेडी है कि नहीं? ओके, लेट्स डांस। रेडी स्टार्ट। समझ में नहीं यार, मेरी चिट्ठी कहाँ चली गई? पापा, हाँ पेट्रोल के लिए 100 रुपए दीजिए ना, शाम को वापस करता हूँ। बेटा भूल गया क्या? परसों मैं रोड पे बाइक से आ रहा था, सर्कल पे ट्रैफिक वाले ने फाइन मार दिया। मैंने तुझे फोन करके जीपे पे पैसे मांगे, तूने क्या कहा था? मैंने कहा था बाइक वही छोड़ के आ जाओ, थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। मैं भी वही कह रहा हूँ, तू यहाँ से पैदल निकल जा। पापा क्या हुआ, बदला ले रहे हो क्या? पापा जो समझना है बात में समझ। याद रखूंगा। पापा, माँ माँ गर्ल्स, ऐसे ही नाचती रहो, मैं आती हूँ। शेखर यहाँ कलियों में भौरा बनकर बंडरा रहा है और मैं क्या हुआ बेटा? पेट्रोल के लिए 100 रुपए चाहिए माँ। पैसा चाहिए? Yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha ha ha. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha ha. Johnny, Johnny, yes, Papa. एक्सक्यूज मी सर। बोलिए, आपको क्या चाहिए? ये आप किससे बात कर रहे थे? डॉक्टर जॉनी से। तो फिर आप कौन है? मैं ही हूँ डॉक्टर जॉनी। ये पागल मेरा इलाज करेगा? नहीं समझे? समझ जाओगे। आओ बैठो। चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है? டாக்டர் என்னோட பேர் கேபி जब मैं सोता हूँ ना, हाँ? बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं डॉक्टर। मतलब एक बंद कमरे में। बस बस समझ गया। चलो आओ चेयर पर बैठ जाओ। मुझे हल्के में ले रहा है, अभी इसे चेक करता हूँ। आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया हूँ। अब मैं उसका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। ठीक है ना?
यस सर मैं केपी बात कर रहा हूँ सर। बोलो सर, आपने वो बोला था ना ड्रीम कैचर, वही कुआं वही घर, मैं सपने में फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर। शांति से पूरी बात बताओ। सर जब भी मैं सोता हूँ तो एक ही सपना आता है और मैं उसी में फंसा रहता हूँ सर। और वो जगह है ना सर, वो बहुत ही डरावनी है सर, और मुझे लगता है कि वहाँ पे भूत भी है सर। मैंने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था। हाँ? तुम्हारे पास जो ड्रीम कैचर है वो शापित है, इसीलिए तुम बार बार एक ही सपने में फंस जाते हो। अगर उस सपने से तुम्हें बाहर निकलना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो ड्रीम की, तभी तुम बाहर निकल पाओगे। अगर नहीं निकल पाया तो? देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, इस सपने में तुम्हारी जान में खतरा हो सकता है। सर मैंने आपसे कुछ आइडिया लेने के लिए फोन किया था तो आपने कॉमेडी शुरू कर दी। क्या है सर, ये तो सपना ही है ना। सपने में अगर मर भी जाऊंगा तो सपना टूटने के बाद मैं खड़ा ही हो जाऊंगा ना। जिद छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ उसे सीरियसली लो। आज जब तुम सुबह सोकर उठे तो कैसे उठे? अंदर वो एक रूह मेरा पीछा करी थी तो मैं बच के भागने लगा, और जब मेरा पैर फिसल गया तो एक बॉक्स के पास जाके मैं गिर गया सर। सच में मुझे चोट लगी थी, वो यहाँ सर पर। सर चोट सपने में लगी थी पर सच में खून बह रहा है। यस, यही समझा रहा था, वहाँ सपने में जो होगा वो सच में भी होगा। याद रखना, अगर तुम सपने में मर गए तो मतलब मैं सच में मर जाऊंगा। सर बस एक मिनट। सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है सर। सपने में जो शर्ट फटी थी वो सच में फट गई है सर। सर मैं तुरंत आपसे मिलना चाहता हूँ सर। ओके, मैंने बताया था ना ड्रीम की, उसका संबंध तुम्हारे सपने से होगा ही होगा। सपने में जाना तो उस चाबी को ढूंढना, उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा। हाँ, उस ड्रीम कैचर के ऊपर देखना किसी की नजर ना पड़े, वरना तुम्हारी तरह किसी और ने उसके पंख को तोड़ा तो वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सपने के भावर में फंस जाएगा। तो अभी वो पंख तोड़ के मेरे सपने में आएंगे सर? तुम्हारी हेल्प करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन बाहर से डरपोक, उस आत्मा को नहीं पता कि तुम उस घर में आते रहते हो, इसलिए जब भी सपने में उस घर में जाना तो आवाज मत करना। ऑल द बेस्ट। ऐसा लग रहा है मैं कोई आईएएस एग्जाम देने जा रहा हूँ जो ऑल द बेस्ट बोल रहा है। ठीक है सर।
है यार, एकदम भूत बंगला लग रहा है। मैं इस गेटअप पे यहाँ क्यों आया हूँ? अरे बाप रे, किसी के देखने से पहले अंदर चला जाता हूँ। चार्ली डिक्सन ओलंपस स्टूडियो 1930। किधर गया वो? एक घूसा दूंगा ना, जिंदगी में डराना भूल जाएगा। अंदर कोई भी नहीं है यार। कोई भी नहीं है क्या? हाँ, पागल हो सब। तेरी तो लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग की नजर सवेरा जब हुआ तो लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों मैं तो गाना गा रही थी, तू डर क्यों गया? क्या हुआ? जा जा पानी पी ले, जा उठ जा जल्दी जा। लिखे जो खत
ठीक है, ये भी डॉक्टर हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। ये कुछ विषय को डिपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए ये बुक लेकर आई हैं। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तभी ड्रीम कैचर के बारे में समझा। सो आपका केस क्या है, इनको भी बता दो। हेलो। लगता है ये भी मेरी तरह फंसेगी। आपकी बातों से पता चलता है अभी तक वो चाबी हाथ नहीं लगी है। अच्छा बताओ, देखने में वो जगह कैसी है, कुछ उसके बारे में बता सकते हो? वो जगह तो अंग्रेज जैसे रहते थे ना, बिल्कुल वैसी ही लगती है। और हम चाहे जिस भी कपड़े में सोए, पर जिस कपड़े में पंख तोड़े थे उसी कपड़े में पहुंचते हैं। ओह, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है सर, वहाँ पर एक भूतनी भी है सर। हाँ सर, हमेशा वो हमें गेट आउट कहती रहती है सर। तुमने कहा था कि ब्रिटिश कॉलोनी जैसा स्ट्रक्चर था, तो तुम्हें कुछ ऐसा याद है जो अजीब हो? अजीब मतलब? आई मीन पेंटिंग्स, स्टैचूज या फिर कुछ भी जो मिलता वहाँ जुलता? पर एक पेंटिंग मैंने देखी थी, लेकिन ऊपर से वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन उसके नीचे बनाने वाले का नाम लिखा था। उसका क्या नाम था? चार्ली डिक्सन ओलंपस स्टूडियो 1930 लिखा था मैडम। ओह, 1930। इस मामले में एक छोटी सी समस्या है। वो क्या? अगर ये आज के समय की बात होती तो मैं आराम से हैंडल कर सकता था। ड्रीम वर्ल्ड की वजह से मैं प्रेडिक्ट ही कर सकता हूँ। अगर उस जमाने की कोई फोटोज या उससे संबंधित कुछ। सर, अगर मैं उस भूत की तस्वीर बना दूं तो चलेगा? तुम तस्वीर बना सकते हो? हाँ। तो पहले वो काम करो, और मुझे भी 2 दिन का वक्त चाहिए। वो किस लिए? हमारी इलाज देखना चाहते हो? आपने जिस जगह के बारे में बताया, मैं उस जगह पे जाके उनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी साथ दूंगी। थैंक यू मैम। यू कैन टेक माई नंबर। आप नहीं दोगी तो भी ये ले लेगा। आप ही सेव कीजिए मैडम। क्या हुआ बेटा, तू रात को कहीं गया था? ये रात को कुछ काम था माँ। ए, तेरे बैग में चिप्स का पैकेट है, मुझे दे। देख लिया क्या? ये लो। थैंक यू। माँ ये यहाँ कैसे आ गया? तुम्हारे कबर्ड में डस्ट था ना, वो साफ कर रही थी तो उसे वहाँ से उठाकर यहाँ टांग चुप करो, आपको छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती। अरे माँ, ये इसके पंख को किसने तोड़ दिया? माँ तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा कबर्ड जब मैं साफ कर रही थी तब मैंने नजर उतारने वाली गुड़िया देखी, तो तेरी नजर उतारने के लिए उसे यहाँ टांग दिया। पंख आपने तोड़ा क्या? अरे छोटे से पंख के लिए इतना क्यों चिल्लम चाली चल रही है? मामा, पंख आपने तोड़ा क्या? आप लोग हंस क्यों रहे हो? मैं क्यों हंस रहा हूँ? अंदर जाके देख ले। अंदर जाऊं? पहले गाड़ी से घर को लौट जाओगे, तुम तो ठहरे आपने इस पंख को क्यों तोड़ा? हाँ बेटा, देख रहा है ना, तेरी माँ ने मेरी मदद कुछ की नहीं, इसलिए मैंने खुद से अपनी मदद कर ली। ऐसे कर रहा हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। माँ, आपने तो पंख नहीं तोड़ा ना? ये मैंने नहीं तोड़ा। अच्छा हुआ, भगवान ने आपको बचा लिया। क्या बोल रहा है? किधर चला गया? ये देख, तेरी माँ ने छोटा सा पंख तोड़ के मुझे दिया था। इसको अक्ल है क्या? इस छोटे से पंख से मैं दवा कैसे लगाऊं? हाँ बेटा, ये छोटा वाला मैंने तोड़ा। ऐसा क्या हुआ? क्या बता? रिश्ता क्या हुआ, मुझे तो बता। हेलो। सर है क्या? किसी केस के सिलसिले में आज सुबह ही आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। 10 बार मैंने फोन किया लेकिन बात ही नहीं हो पा रही है। हो सकता है वहाँ पर नेटवर्क नहीं हो, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मेरे घर के सभी लोग उन्होंने उसका पंख तोड़ दिया। What? अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Okay. Just relax. Listen. अभी तुम उन्हें कुछ भी बताओगे तो वो नहीं समझेंगे। हो सकता है डर जाए। And that is not good for us. आज की रात तुम किसी को भी सोने मत देना। कल सुबह मैं सर से बात करती हूँ। तब तक तुम उस भूत की तस्वीर बनाओ। हाँ, ओके। कैसे भी करके आज माँ को सोने नहीं देना। माँ, क्या बेटा? क्या बना रही हो? तेरे पापा के लिए बना रही हूँ। अच्छा, आपके YouTube चैनल के व्यूज बहुत दिन से बढ़ नहीं रहे हैं ना? हाँ बेटा। बढ़ाने के लिए एक आइडिया दूं क्या अच्छा सा? देना बेटा। अगले हफ्ते शिवरात्रि आ रही है ना? हाँ बेटा, इस बार कोई नहीं सोएगा। वही, एकदम सही। शिवरात्रि के दिन बिना सोए अगर वीडियो बना के अपलोड करेंगे ना तो पक्का व्यूज बहुत बढ़ेंगे।
सुपर बेटा, मैं भी फोन लेकर आती हूँ। तू जरा डोसा संभाल ले। अरे सब्सक्राइबर्स, ये क्या, अब मैं डोसा बनाऊं क्या? हाय व्यूअर्स, हम सभी लोग शिवरात्रि के दिन बिना सोए क्या क्या करेंगे वो आप सब देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। पहले हम फिल्म देखेंगे, हाँ भूत वाली फिल्म। भूत वाली फिल्म अगर हम शिवरात्रि के दिन देखेंगे और आँख बंद हुई तो दूसरे दिन भूत खुद आकर हमें उठाएंगे। मामा सो क्यों रहे हो? पापा आप भी सो गए? टीवी देखिए। अब ना सोने के लिए हम लोग खेलेंगे बॉटल गेम। आप लोग पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। वो लड़की बहुत याद आती है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके। सोने का नहीं, गाते रहो हाँ। नींद नहीं आने के लिए क्या कर सकते हैं? शांति नहीं रहनी चाहिए। अब शांति को कैसे भंग करूं? हाँ, आइडिया। ये सही है। इसी ने तो मेरी जिंदगी की नींद उड़ाई है। हाय व्यूअर्स, अब ना सोने के लिए हम लोग लड़ेंगे वीडियो गेम पे। गेम ओवर। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। लिफ्ट की दरवाजे की तरह मेरी आँख बंद हो रही है। पापा क्या बेटा, शिवरात्रि के वीडियो बनाने के लिए शिवरात्रि तक जगाएगा क्या? वहाँ फिर मेरी 1 मिनट बात नहीं तो नहीं सुन लो। नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। पापा अच्छा बस 1 मिनट रुको प्लीज 1 मिनट। अब ये कहाँ जा रहा है? कृष्णा, सर आ गए क्या? अभी तक तो नहीं। वो मैंने बहुत मेहनत करके पूरे परिवार को रात को सोने नहीं दिया। अब आगे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, अपनी फैमिली को सच बताकर समझाओ। कृष्णा, सर आ गए हैं, आ जाओ। आ गए क्या? ठीक है मैं तुरंत पहुंचता हूँ। ये कौन? क्या बोली वो? वो भूत भगाने वाला पहुंच गया है, मैं उससे मिल के आता हूँ, लेकिन तब तक आप सोना मत प्लीज। प्लीज हाँ अरे यार, ये प्लीज मुझसे प्लीज नहीं प्लीज होगा अभी। पापा प्लीज संभाल लीजिए। अरे क्या हो गया, कहाँ ले जा रहे हो? आजा आजा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। डॉक्टर आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? ये चुपचाप यहाँ पे बैठा नहीं है, मैंने इसको बिठाया है। क्या तूने बैठा? मैं कितने दिन से यहाँ सोया नहीं हूँ मालूम है? मैं सह नहीं पा रहा हूँ। डेजाऊ ड्रीम इसी को कहते हैं। अब ये सब कहानी बंद कर, सच बता क्या हो रहा है। मैं सच जानने के लिए ही तुम्हें उठा लाया हूँ। तुम लोग प्यार से बताओगे या मैं अपने तरीके से। भाई नाराज मत हो, क्या हुआ था मैं बताता हूँ ना। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी स्टोरी में तुम लोगों के साथ फंसूंगा। सिर्फ मैं नहीं भाई, मेरा पूरा परिवार इसमें फंसा है। जैसे सारा परिवार मंदिर जाता है, ये लोग भूत से मिलने जाते हैं। ए कृष्णा भाई, तू कैसे भी करके यार उस चाबी को ढूंढ ले और मुझको इस झमेले से बचा। मैं वो पैसा भी छोड़ दूंगा। अब तुझे क्या बताऊं, पहले मैं दिन में 4 बार सोता था।
बेटा? भूत है? कहाँ? अरे बाप रे! चुप रहिए, चुप रहिए, चुप चुप चुप, खड़े रहिए। अगर चिल्लाओगे तो बुद्धि बुरा बन जाएगी। कुछ भी हो, उसे उसे गुस्सा नहीं दिलाना है। अगर गुस्सा दिला दिया तो वो कुछ भी कर सकती है। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। मैं भी जैकी चैन का शागिर्द हूँ। मैं जैकी चैन की तरह मारता हूँ। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बेटा। ये ऊपर क्या है? शायद तो चली गई, भूति चली गई। जल्दी चलिए। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे अरे रे रे, उसने छोड़ दिया क्या? चुप करो यार। अरे ये क्या यार? ये लुका छुपी खेल रही है क्या? सब लोग आ गए क्या? अरे ये क्या भाई, आप भी सो गए क्या? भांजे कराटे मास्टर कौन ए है? भाई, इंट्रोडक्शन देने का टाइम नहीं है। चलो पहले यहाँ से निकल के जान बचा दे। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तू यहीं पे रहे, हम लोग जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। अरे चल 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 चल। अच्छा माँ, लक्ष्मी, मामा, हमें कुछ होने से पहले माँ को बोला था उठा दे। तो भांजे हमें उठा क्यों ले रही है वो? मामा चलिए अपने हाथ पे हिलाइए, तभी माँ को समझ में आएगा। भांजे मैं तुम्हारी तरह हिला नहीं पा रहा हूँ, बहुत दुख रहा है यार हाथ। चुप करो। कान भी दुख रहे हैं। ए कृष्णा कृष्णा, मामा, माँ की आवाज सुनाई दे रही है, लगता है मैं थोड़ी देर में गायब हो जाऊंगा। मैं जाके आपको उठाता हूँ। हाँ, फिर मेरा क्या होगा? अरे मैं आपको उठाऊंगा। डर मत, मैं हूँ बेटा, योर मम्मी लक्ष्मी। आप यहाँ कैसे? वो ना सबका खाना बच गया था, खराब हो जाता तो मैंने खा लिया। दीदी मेरा भी खाना खा गई क्या? देखो मामा, बचपन से मैंने आपकी बहुत इज्जत की है, तो उसे वैसे ही रहने दो। कृष्णा, हाँ? बचाओ बेटा। तेरे पापा बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं, जाके बचा लो।
उसमें नया क्या डॉक्टर? ए, भूत के पैर है यार। भूत के पैर नहीं होते क्या? अरे मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं देखा। तूने नहीं देखा, मैं देख रहा हूँ। चलो उठो। उठो मामू उठो। आप सो क्यों गए? कितना टाइम से उठा रहा हूँ। अच्छा हुआ तूने उठा दिया, पता था जब भी प्रॉब्लम होगी तू ही मेरा साथ देगी। पागल हो गए हो क्या? बक रहे हो? किसी कृष्णा ने कॉल करके बोला तुम्हें उठाने के लिए, इसलिए उठाया। ऐसी बात है क्या? मैं बिना काम के तेरे को हीरोइन वाला भाव दे रहा था। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुझे क्या? चल निकल। रात भर आधी आँख खोलकर राक्षस की तरह बैठे थे और अब कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो आप। तू जानता है ना, मैं आधी आँख खोल के जाग रहा था। अपना कैमरा ऑन करके दे। क्या हुआ मामू? रील्स बनाना है क्या? बिना काम के डायलॉग मत मार। थू। ऐसे क्या देख रहा है तू? कोई तेरी शक्ल पे थूक भी नहीं सकता, इतना बड़ा है तू। भूत तेरे पे थूक रहा है। सर हमने सोचा था कि वहाँ पर एक भूत है, लेकिन वहाँ पर 2 भूत थे सर। व्हाट? हाँ सर, हाँ उसमें से एक मेल भूत है सर। मेल भूत भी है? हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैकडैनियल की जिसके साथ शादी होने वाली थी वो कमांडर रॉबर्ट हो सकता है, मगर रॉबर्ट कैसे सपने में आकर फंसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा, उस ड्रीम की के बारे में कुछ पता चला क्या? उन 2 भूतों की जंग में हम ढूंढ नहीं पाए सर। सच बताऊं तो अब सोने से डर लगने लगा है। प्लीज सर, आप हमारी कुछ मदद कीजिए ना। मुझे कुछ होगा तो चलेगा, लेकिन मेरे परिवार वालों को कुछ होना नहीं चाहिए। अरे कृष्णा, घबराने की जरूरत नहीं। नो मोर वेटिंग। मैं भी तुम्हारे साथ सपने में चलकर चाबी ढूंढूंगा। थैंक्स सर। सो ड्रीम में जाके चाबी ढूंढने से पहले हमारा उन आत्माओं को वश में करना जरूरी है। यू आर राइट। उस पैलेस के अंदर कहीं कोई आईना है क्या? हाँ हाँ है सर, वो तो 2-3 जगह पे है। हाँ केपी, हमें पहले इन दोनों आत्माओं को एक पोजीशन पर लाना होगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे वो सामने आए तुम्हें भी आईना लेके आना है। जैसे वो देखे उसके पीछे तुम्हें एक और आईना लाकर रखना है। उसके बाद एक आईने से आत्मा का रिफ्लेक्शन दूसरे आईने में जाकर रिफ्लेक्ट होगा, तब जाकर दोनों आत्माएं बंध जाएंगी। उसके बाद थोड़ी ही देर में ये दोनों आत्माएं धीरे धीरे मर जाएंगी। केपी। ओके सर। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ सपने में चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। केपी सर, अब से तुम सपने के अंदर सावधान रहना। ओके सर। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ। किसका घर है ये? मेरी आंटी अलीशा। मैं अपने बचपन में यहाँ खेला करती थी, मुझे याद है। तब मुझे आंटी ब्रिटिशर्स की बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी, फोटोज भी दिखाती थी। बस काम में रह गई थी आंटी। उम्मीद करती हूँ आप ठीक हो। क्या आप कुछ जानती हैं वो कमांडर रॉबर्ट लैंगटन? उनकी तो शादी होने वाली थी ना मैकडैलन से। हाँ, मैंने सुना है उन्होंने पैलेस में काम करने वाले सोल्जर्स को मार भी दिया था। ये मद्रास में 1930 में हुआ था। उन दोनों के बीच आखिर क्या हुआ था, आप खुलकर कुछ बता सकती हैं क्या? मुझे लगता है मैकडैलन बहुत खूबसूरत थी। कमांडर रॉबर्ट की हाइट 6.3 फीट थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते। पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो बेटे? क्या हुआ? आंटी जितना बोल रही है, अंदर जो मेल घोस्ट है उसकी 6.3 हाइट तो नहीं है। अच्छा, इनसे पूछिए ना कि उनकी कोई फोटो या पेपर कटिंग इनके पास है क्या? ओके, 1 मिनट। ये उस समय के ब्रिटिश आर्मी की फोटोज हैं। ये कमांडर रॉबर्ट है। चाहे जो भी हो, लेकिन ये रॉबर्ट की शक्ल उस भूत से तो बिल्कुल नहीं मिलती। अगर सपने में आने वाला रॉबर्ट नहीं है तो अच्छा, इसका रिमेनिंग पीस कहाँ पर है ना? देखती हूँ। ये लो बेटा, देखो।
क्यों बंद कर दिया? मुझे ही शुरू करना पड़ेगा। ए लज्जू, अब तोड़ना बहुत मुश्किल है डॉक्टर। कोई दूसरा तरीका बताओ। आइस क्लोज मत करना मामू, नहीं तो आइस बॉक्स में डालना पड़ेगा। ये क्या है? ये लाफिंग गैस है। एक बार इसे सूंघ लिया ना तो किसी को नींद ही नहीं आएगी, रोक नहीं पाएगा। ये नमूने लोग क्या करने के लिए आए हैं? ये छोड़ो भाई, अपन इसके सामने खड़े हैं, फिर ये हंस के अपन लोगों का मजाक उड़ा है। आजा आजा आजा, लड़ेगा क्या? अब नींद आ रही है। उन्हें उठा के आप वहाँ पे सो जाइए पिताजी। तू चुप करना रे। बाबा, ए, ऐसे बुला रहे जैसे उठा के इसको खाना खिलाएगी। मामला ठंडा हो गया, बहुत नींद आ रही है। हीरानगर में भी कोई मरा है, वहाँ चलते हैं क्या? चुप कर, मैं इधर ही परफॉर्मेंस दूंगी। बाबा क्यों? बाबा, अरे छोड़ के चले।
திங்க் சேம் ஸ்ட்ரீட் கன்சி அவ்வளவு உஷாரா இருந்தா கூட நம்ம எப்படா தூங்கிட்டோம் மச்சா தூக்க மாத்திரம் வாங்கி கொடுத்துட்டாப்பா பிளடி ஷிட் இல்லிட்ரேட் ஃபெல்லோ அவன் வேஸ்ட் அம்மா பாத்துக்கிற மாதிரி அப்பாவையும் கட்டி பிடிச்சி பாத்துக்கிறேன் உடம்புல தடுத்தடா என்ன சொல்லிட்டு போறீங்க என்ன பார்த்து பயப்படுறீங்க சாரிப்பா பேயத்தான் பாத்தீங்களாடா நீங்க ஓடுறோம் பாரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டாக்டர் எங்களுக்காக நீங்களும் வந்துட்டீங்களா அது இந்த ட்ரெஸ்ல ஏண்டா 7:30 பூச்சி ஏலியனே நீ இங்கதான் இருக்கியா தூக்க மாத்திரம் வாங்கி எல்லாரும் தூங்க வச்சுட்டு இப்ப துக்கம் விசாரிக்கிறேன் சாரி டாக்டர் சாரி ஒழுங்கு மரியாதையா எங்க பேய்கிட்டே செத்துரு வெளில மட்டும் வந்த என் கையாலே வச்சுதான் வச்சிருவேன் நீங்க எங்க வந்துட்டியா பா தேங்க் காட் அது தூங்காம இருக்க படம் போடுனா अरे चुप करो डेविल भाई प्लीज ऑल द बेस्ट भाई वैसे तो मेरे में बहुत हिम्मत हाँ, है जाओ, जाओ, जाओ। लेकिन भूत से लड़ने की हिम्मत नहीं है भाई काय भाई बेटा कृष्णा तू ही जाना ठीक है हाँ, जाओ जाओ मैं ही जाता हूँ जा जा जरा संभल कर
सुनिए, ये विलियम जी अभी कहाँ हैं? और इन्हें हमने बांधा तो तुम नाराज क्यों हो रही हो? ये तो बुरे इंसान थे ना? नहीं, वो नहीं थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? इन 1930 मद्रास में ब्रिटिश गवर्नमेंट में मैं एक डॉक्टर थी। वहां पर विलियम नाम का एक सोल्जर था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी हमारी खुशनुमा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक कमांडर आया, रॉबर्ट। रॉबर्ट वैसे तो लोगों के सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक करता था, लेकिन अकेले में लड़कियों को बहुत टॉर्चर करता था। बहुत बड़ा वुमेनाइजर था। ओके, ओके। एक दिन रॉबर्ट ने अपने पैलेस में एक पार्टी अरेंज की। उसकी बुरी नजर मुझ पर पड़ी और मुझे पाने की चाह में उसने मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। उसने हमारी शादी की डेट अनाउंस कर दी। वो जानता था मैं उससे प्यार नहीं करती, विलियम से प्यार करती हूँ, इसीलिए वो मुझे रोज टॉर्चर करता था। उसका टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा था। वो मुझे सेक्सुअली हैरास भी करता था और मैं ये सब घुट घुट के सह रही थी। You have no other option. रात में जब कोई नहीं होता था तो मैं और विलियम रहस्यमा संदेपोल। एक दिन रॉबर्ट गवर्नमेंट के काम से कहीं बाहर गया था। उस दिन विलियम एक तांत्रिक से मिला और उसे हमारी समस्या बताई। उस तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हें सबके सामने नहीं बचा सकती, पर एक तरीका है। मैं ड्रीम वर्ल्ड के अंदर सबकी आत्माओं को कैद कर सकती हूँ। एक बार जो ड्रीम वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा कभी बाहर नहीं जा पाएगा। उसी रात विलियम उस तांत्रिक को महल के अंदर लेकर आया। उस दिन उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से महल के अंदर एक ड्रीम वर्ल्ड बनाया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। विलियम ने ड्रीम कैचर के पंख को तोड़ दिया। अगर उस ड्रीम कैचर को दिखाकर हम उसके पंख को तोड़ेंगे तो हम ड्रीम वर्ल्ड में जा सकते हैं। ये तरीका अच्छा था। हम रोज रात को सपने में तो मिल सकते थे, पर बदकिस्मती से हमारी बातों को एक सोल्जर ने सुन लिया। அன்னைக்கு நைட் நாங்க தூங்கி இந்த ட்ரீம் பேலஸ்க்கு வந்தோம். ராபர்ட் இல்லாம இந்த பேலஸ் எங்களுக்கு ஹெவன் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ வில்லியம் என்கிட்ட இந்த ட்ரீம்ல எங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் அது நிஜத்திலயும் நடக்கும்னு சொன்னாரு. ஒருவேளை நாங்க இங்க இருந்துட்டா எங்க சோல் இந்த ட்ரீம் வேர்ல்ட்லயே மாட்டிக்கும்னு சொன்னாரு. இந்த ட்ரீம் வேர்ல்ட்ல இருந்து வெளியே போறதுக்கு மங்கி பான்னு ஒரு பொருளை கொடுத்து அதுக்கான சில ஸ்பெல் வேர்ட்ஸை சொல்லி இந்த மங்கி பாக்கெட்டை இங்க இருந்து வெளியே போக ஒரு முறை மட்டும்தான் விஷயம் கேட்க முடியும்னு அந்த விஷயம் கேட்டு இங்க இருந்து வெளியே போயிடலான்னு அந்த விச் சொன்னதா சொன்னாரு. ராபர்ட் ஊர்ல இருந்து வந்ததும் அந்த சோல்ஜர் குழப்பத்தோட எதுவும் புரியாம நடந்ததை சொல்லிட்டான்.
ए, ये तो ये सिंबल है ना? हाँ सर, मैंने जो आपको बुक दी थी उसका सिंबल देखिए। डॉक्टर या मर्लिन। सर क्या हुआ? इसमें क्या है? ड्रीम से बाहर निकलने की जो की है वो ड्रीम कैचर के पंख से ही बनी है। ये बात बिल्कुल सही है सर। हम कैसे पंख तोड़ के इस सपने के अंदर गए, वैसे ही अगर सपने के अंदर जाके हम पंखों को तोड़े तो वापस हम रियल लाइफ में आ सकते हैं ना? हाँ, लगता है इस बुक में यही बात लिखी है सर। नो, मुझे तो ये आइडिया सही नहीं लग रहा है। We need some more time to understand this. वो मंकी तो रॉबर्ट के साथ चला गया। सर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सर। सुनो, मिरर के टूटने से पहले हमें कुछ करना होगा। कोई ना कोई रास्ता होगा। तो क्या हम सपने में ड्रीम कैचर को नहीं ले जा सकते? जा सकते हैं, पर एक ही रास्ता है, पिट्टाग्राम मेथड। ये तो बस फॉर्मेलिटीज लग रही है। बेटा, तुझे भरोसा तो है ना सब ठीक हो जाएगा? जरूर होगा माँ, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। केपी, तुम यहाँ जमीन पर सो जाओ। ए, जमीन पर ऐसे सोएगा, चटाई बिछाकर सो। इसकी माँ तो तकिया लाने के लिए कहना भूल गई। ये मैडम ब्लैक मैजिक करने जा रही है और तू बोल रही है चटाई बिछा के सो जा। ओ, मैजिक शो होने वाला है क्या? यहाँ पे भूत लोग भी आएंगे। सुना ना, ये एंटीक पैदा हुआ था या खरीद कर लाए? लंगू। हे भगवान, ये ड्रीम कैचर के चक्कर में मुझे मत फंसाना। मेरी जगह इन दोनों को फंसा दे। लो, अब ये नमूना भी आ गया। सो, ऑल सेट। पता नहीं क्या जादू दिखाएगा। केपी, देयर इज ए स्मॉल रिस्क। कैसा रिस्क? जब तुम पेंटाग्राम में सोओगे तब तुम पर ब्लैक मैजिक किया जाएगा और ड्रीम वर्ल्ड के कारण ही तुम ड्रीम कैचर को ड्रीम में ले जा सकते हो। अगर ये वाला तरीका काम नहीं किया तो कहने का मतलब है ड्रीम कैचर के पंख वाला आइडिया काम नहीं किया तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। दिस इज योर लास्ट ड्रीम। क्या बात कर रहे हो? हम चिल्ला चिल्ला के उठाएंगे। अरे पानी डाल के उठा देंगे। हाँ, चाहे पानी डाल के उठाओ, चाहे चिल्ला के उठाओ, केपी दोबारा नहीं उठ पाएगा। इसे आप लोग कोमा कह सकते हैं। अरे बाप रे, ऐसे बोल रहा है जैसे गोवा जा रहा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बेटा कृष्णा, ये क्या बोल रहे सुन रहे हैं ना? सब लोग मुझे माफ कर दो सर। इन सब के फंसने का कारण सिर्फ मैं ही हूँ। जाने अनजाने में मैंने ही ये सब कुछ स्टार्ट किया था, इसे खत्म ही मैं ही करूंगा। आप शुरू कीजिए सर। ए, तूने अंदर जाकर पंख तोड़ा और वापस नहीं आया तो? माँ, मैं आ जाऊंगा माँ। उस विलियम को कुछ होने से पहले मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ तो फिर तू अकेला नहीं जाएगा, माँ भी साथ जाएगी। माँ, मैं भी चलता हूँ, जो होगा साथ में देखेंगे। जीजा जी, फिर मुझे कौन पालेगा? अच्छा, तू भी साथ में चल। चल देख रहा है ना, कोमा जाने के नाम से सारे डर रहे थे, अब ऐसे सो रहे हैं जैसे गोवा जा रहे हैं। इसने इमोशनली बात करके सबको लिटा दिया ना। डॉक्टर, अगर ये लोग पंख तोड़ के
यह काम नहीं किया तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। दिस इज योर लास्ट डे। अब मरने तक यहीं रहना पड़ेगा क्या? सिर्फ मरने तक ही नहीं, मरने के बाद भी यहीं पर भूत बन के भटकना पड़ेगा। जगह तो बस चढ़ा के मजे में खड़ा है। माया सुनो, उस आत्मा से हमें बात करनी होगी। I mean, तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर मेल्किन की आत्मा को मैं तुम्हारे अंदर बुलाऊंगा। सुन मला कोई लिबास, मेल्किन आओ। मेल्किन बताओ, तांत्रिक मुद्दा का इतिहास क्या है? Tell me what happened. रॉबर्ट, मैगडलेन, विलियम, ये तीनों उस घर में मरे। कमांडर रॉबर्ट मंकी टावर से बाहर निकलने के लिए विलियम और मैगडलेन की आत्मा को बहुत दिनों तक तंग किया। रॉबर्ट उसे खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने गुड्डा साथ में बांध दिया। तांत्रिक ने रॉबर्ट के बाल को उस गुड्डे के साथ लपेटकर पैलेस में पड़े ड्रीम कैचर के साथ बांध दिया। ब्लैक मैजिक होने के कारण रॉबर्ट कभी वहां से निकल नहीं पाता, इसलिए रॉबर्ट उस महल के अंदर ही कैद होकर रह गया। वो तांत्रिक गुड्डे को मिटाना चाहती थी, लेकिन सोल्जर ने उसे गोली मारी, इसलिए सब कुछ वहीं कैद हो गया। ओह माय गॉड, उन सब का कारण वो गुड्डा है। ड्रीम कैचर के सामने जो बंधा है वही सब खेल खेल रहा है, यही इसके अंदर लिखा है। तो मैं भी उस ड्रीम में जाऊंगी सर। नो, आई कैन डू दिस। आप जानते हैं मैंने पहले भी ऐसी बहुत सारी आत्माओं को संभाला है। आप रॉबर्ट की आत्मा को कंट्रोल करने के लिए स्पेल कीजिए। ड्रेस கூட எடுத்துட்டு வரல கவர்மெண்ட் தான் கேபி ஏய் நீ ஏன் இங்க வந்த அந்த ட்ரீம் கேச்சர் எங்க அதை எதுக்கு கேக்குற அதனால தான் ஒரு யூஸும் இல்லையே வேர் இஸ் தி ட்ரீம் கேச்சர் கேபி தோ ஷீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் नहीं नो टीचर அந்த விட்ச் இந்த போல டால் மூலமா ராபர்ட்டோட ஸ்பிரிட்டை லாக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. நீங்க இப்ப அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க. लक्ष्मी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तो भूतों की लाइन लग गई है। इनसे बचने का कोई तो रास्ता ढूंढो। कैसे ढूंढो? I have come for you, my dear Magdalene. I will never be yours. Tell me, how do I spell that? Hey, रुको। ये भी लगता है भूत की बिरादरी की है। रॉबर्ट की आत्मा को कंट्रोल नहीं कर पा रही। देख नहीं रहे हो बेटे को मारा। जाओ बचाओ उसे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं?
चारों तरफ भूत ही भूत है। क्या गिरा दिया बेटा? अरे कैमरा लेके क्यों घूम रहा है? पापा वो भूत वापस आ जाएगा, आपने इसको तोड़ दिया। हाँ? क्या मतलब? क्या करूं? सब लोग यहाँ आओ। मंकी का हाथ देखो मेरे पास है। आ जाओ सब लोग यहाँ पे, आ जाओ जल्दी आओ। देखो मैंने रॉबर्ट से ले लिया है। आ जाओ चलो चलो। थैंक यू डॉक्टर। वो सीक्रेट वर्ड क्या है बताओ ना, ताकि हम लोग यहाँ से बच के निकल पाए। मैं तुम्हें वो सीक्रेट नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से किसी के अंदर रॉबर्ट है। I feel his presence। वो इस सपने से बाहर निकलने के लिए यहाँ किसी के शरीर में घुसा है। अगर वो बाहर आ गया तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ए बेटा, इनकी हरकतें सही नहीं लग रही। मैं एक काम करती हूँ, इनको 4 लात मारती हूँ, तब ये जब बोलेंगे ना तब आवाज सुन के समझ जाएंगे। पापा हमेशा ऐसे ही लगते हैं, छोड़ो ना। तू नहीं समझेगा। ओए, तू क्या कर रही है? जानबूझ के मुझे कब से लगातार मारती जा रही है। अरे, ये तो पापा है बेटा। मैं तेरा बाप हूँ, तुझे कोई डाउट है क्या? इसको देख। जरा गाना गा के बताओ तो। I don't know that man. अभी तक तो तुमने कभी इंग्लिश में बात नहीं की। Because I studied in convent. कॉन्वेंट में? Of course. अब तेरे से मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। ए रॉबर्ट, ब्लडी स्काउंड्रल, ब्लडी फूल, hold on, see I will kill you. देखो ना अपना बेटा कितनी अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है। ये तेरा बेटा बात नहीं कर रहा है, गाली दे रहा है पागल। बिल्कुल तेरे पे क्या है?
तूने देखा ना, आखिर मामा की दवाई ने सबको बचाया है। अरे यार ये बेवड़ा तो काम का निकला। बेटा आखिर में आंख मिली गई। ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। In the name of Morpheus, release the soul of William McDonnell. लक्ष्मी और निरंजन, जगदीश, जॉनी और डेविड, माया और कृष्णा। बेटा एम्बुलेंस को फोन करो। मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मैं भी सपने में तुम्हारे साथ आना चाहता था। हाँ मालूम है, अभी चुप हो जाओ, दिमाग मत खराब करो।